गाइस, तो एक्सरे पोजीशनिंग के साथ साथ आप लोगों को फिजिक्स भी पढ़नी चाहिए। कौन सा बुक फॉलो करना है आओ मैं दिखाता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को एक छोटे से टॉपिक में अभी थोड़ा डिटेल में समझा भी देता हूँ। और आप लोग लाइक करो, शेयर करो, बने रहो हमारे साथ। हाय गाइस, तो अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि फिजिक्स आपको कौन सी बुक से पढ़नी चाहिए। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बुक फॉलो किया था, बहुत सारे लोगों ने ये बुक फॉलो किया था, तो आप लोग इस बुक को फॉलो कर सकते हो। और इस बुक में बहुत अच्छे अच्छे ये राइटर्स है जिन्होंने ये बुक लिखी है। अच्छा हॉस्पिटल है, सारे अच्छे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे रेडियोलॉजिस्ट जिन्होंने ये बुक लिखा है। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इनके कंटेंट। इस बुक की जो कंटेंट्स है ये देख सकते हो आप। रेडिएशन, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, एक्सरे जनरेटर, बेसिक इंटरेक्शन, इंटरनेशन, ये सारा चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पोजीशनिंग साइड बाय साइड क्लार्क की बुक से पढ़ते जाइए और रेडिएशन फिजिक्स इस बुक से साइड बाय साइड दोनों को कंटिन्यू करते रहिए। आप लोग के लिए बहुत हेल्प होगा और बहुत इजीली डिस्क्राइब करा हुआ है। आप एक बार रीडिंग भी करोगे ना, आप लोग को याद हो जाएगा, इतना ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ। ये जो है फिल्टर का आ गया। फिल्टर, आज मैं फिल्टर दिखा देता हूँ आप लोगों को। फिल्टर क्यों जरूरी है एक्सरे में और इसकी क्या फंक्शंस है, ठीक है। तो ये है फिल्टर्स। तो फिल्टर दो तरह की होती है, एक होता है एडिड फिल्ट्रेशन, एक होता है कोहेरेंट इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। तो ये दो फिल्ट्रेशन की इम्पोर्टेंट है, ये अभी आते हैं उसमें फिल्ट्रेशन पे। और आप लोगों को देखो खुद से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप लोग सिर्फ बैठे रहोगे और हो जाएगा सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सो ये है फिल्ट्रेशन का एक पिक्चर मैंने लगाया हुआ है। ऑब्वियसली इंटरनेट में आपको बहुत सारे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एक्सरे ट्यूब है बेसिकली, और यहाँ से एक्सरे निकल रही होती है। तो जहां से एक्सरे निकल रही होती है उसके नीचे जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन है वो होता है, उसको बोलते हैं इनहेरेंट फिल्ट्रेशन। ये 0.5 mm का होता है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर एल्यूमिनियम का फिल्ट्रेशन लगा होता है जो 1 mm थिक होता है। इससे जो लो एनर्जी रेडिएशन है, जब एक्सरे प्रोड्यूस होता है उसमें जो एनर्जी का स्पेक्ट्रम है उसमें कुछ हाई एनर्जी एक्सरे बीम्स भी होती है, कुछ लो एनर्जी बीम भी होती है। जो लो एनर्जी बीम होती है वो हमारा कुछ काम का नहीं है। वो क्या होता है कि रेडिएशन पेशेंट की बॉडी में अंदर रह जाता है। वो एक्सरे जो रिसेप्टर है, जो डिटेक्टर है, वो उस तक पहुंच ही नहीं पाता। इससे क्या होता है, पेशेंट को रेडिएशन डोज ज्यादा लगती है। तो वो जो लो एनर्जी बीम से उसको हम पेशेंट की बॉडी तक पहुंचने से पहले ही अगर पहले ही फिल्टर कर लेते हैं तो उसमें रेडिएशन डोज भी कम हो जाता है और इमेज क्वालिटी जो है वो भी बहुत इंप्रूव हो जाता है। तो जैसे कि आप घर में हम पानी फिल्टर करते हैं, सेम प्रिंसिपल है। जो उसमें जो अननेसेसरी चीजें हैं पानी में वो फिल्टर में रुक जाता है, जो फ्रेश है वो हमारे पास आ जाता है। एक्सरे का भी सेम फिल्ट्रेशन है। जो लो रेडिएशन डोजेस है, जो लो रेडिएशन बीम में है, वो फिल्टर में रुक जाता है। और जो यूजफुल एनर्जीज है, जो यूजफुल बीम्स है, वो पेशेंट की बॉडी को क्रॉस करके रिसेप्टर में जाता है जहां पे एक्सरे की फॉर्म में इमेज प्रोड्यूस करता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है फिल्ट्रेशन का। और फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो मिरर का भी थिकनेस 1 mm होता है। तो टोटल फिल्ट्रेशन हमारा एक्सरे ट्यूब में 2.5 mm का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो उससे ज्यादा होगा तो जो कुछ हाई बीम्स रेडिएशन जो एक्सरे बीम्स है वो भी रुक जाएगा, उसमें कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसमें डिटेल पढ़िए, क्रिश्चियनसन की बुक में मिल जाएगा। मैंने इसे मोटा मोटा आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। और फिल्ट्रेशन की बाद एक और चीज आता है ग्रिड, जो कि पेशेंट और एक्सरे डिटेक्टर की बीचों बीच रहता है। ग्रिड क्या करता है, जो हाई एनर्जी बीम्स है जो पेशेंट की बॉडी को क्रॉस करके जा रहा होता है उसको अलाइन करके प्रॉपरली डिटेक्टर तक पहुंचाता है, जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी इमेज आता है। पर उससे क्या होता है, रेडिएशन डोज थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो अगले क्लास में हम डिटेल में बात करूंगा मैं ग्रिड क्या है। आज आप लोग फिल्टर पढ़ो। फिल्टर फिजिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के साथ साथ आप लोग एनाटॉमिकल पोजीशनिंग, एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स, एनाटॉमी, पोजीशनिंग क्लर्क की बुक से पढ़ते रहिए। आप लोगों को किसी को भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में आप लोग मेरे को बता सकते हो। मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। एक रिक्वेस्ट है सबसे, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए, जब भी आप लोगों को और अच्छे और इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियोस वगैरह मिलता रहेगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।